Good morning, dear students. We are meeting after Sunday and second Saturday also. We are meeting after 2 days. Today we are going to start our new lesson, A Good Citizen, lesson number 8 of our English. New Learning to Communicate, page number 98, 99 and lessons page numbers are 98 and 99. So, a good citizen. Now, the question arises that what is a citizen? होता क्या है citizen? किसको कहते हैं citizen? Citizen का जो प्रॉपर जो मीनिंग है वो एक बार मैं इंग्लिश में बता के फिर हिंदी में आपको बताती हूँ. A person who is legally accepted as a member of a particular country. Suppose जैसे हम लोग कहाँ के सिटीजन हैं? इंडिया के. वी आर इंडियन सिटीजन. हमें किसकी सिटीजनशिप मिली हुई है? हमारी कंट्री इंडिया की. जो अमेरिका में है उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली हुई. जो कंट्रीज होती है, जो रशिया के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली होती. तो हम कौन हैं? इंडियन, इंडिया के सिटीजन्स. तो जिस कंट्री के लीगली एक नागरिकता जो प्रमाण पत्र बनता है वो मिला हुआ है तो वो वहाँ का सिटीजन. बाय बर्थ और बाय अलग अलग तरीके हैं इसके भी, पर आपको ये जानना जरूरी है कि जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ का वो सिटीजन माना जाएगा. बस अभी इतना ही समझ लीजिए आप लोग. अब व्हाट इज अ गुड सिटीजन? सिटीजन तो हमने समझ लिया कि ये होता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के आप सिटीजन. हु इज अ गुड सिटीजन? गुड सिटीजन ओबेइंग रूल्स एंड लॉज. जो वहाँ के रूल्स, उस कंट्री के रूल्स और लॉज होते हैं उनको मानता है. हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करता है. रिस्पेक्ट अदर्स, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है. और रिस्पेक्ट से एनवायरमेंट ऑल्सो. ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ना. हम जब गुड रूल्स, गुड पढ़ते हैं, हैबिट्स वगैरह, तब हम क्या करते हैं? हम यही सीखते हैं, है ना. और वेल मैनर्ड, वो वेल मैनर्ड हो, बदतमीज ना हो, कुछ अलग ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करे जो सही हो. तो ये सारे जो कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये गुड सिटीजन के एग्जाम्पल है. जिनमें ये है तो हम लोग गुड सिटीजन. तो बच्चों को गुड रूल्स, गुड हैबिट्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि वो गुड सिटीजन बने और कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करें. तो आज जो हमारा लेसन है अ गुड सिटीजन, वो एक लेडी है मिसेस सूद, उनके बारे में. मिसेस सूद कैसे गुड सिटीजन जो है उनको कैसे दिखाती है कि वो एक गुड सिटीजन है और कैसे हेल्प करती है, एक स्टोरी है, उसमें हम लोग रीड करेंगे. कैसे रीड करेंगे देखिए. मिसेस सूद, ये आपको एक मार्केट का सीन दिख रहा है यहाँ पे. ये मिसेस सूद बैठी हुई है, ये जो बेंच पे बैठी हुई है मिसेस सूद है. और ये हमें वैसे भी दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है हु इज नॉट गुड. ये देखो थ्रो कर रहा है स्टोन, इसके हाथ में बैग भी है. तो और ये हमें ज्वेलरी शॉप दिख रही है पिक्चर में. स्टोर लिखा हुआ है, ये ज्वेलरी के लगे हुए हैं, हमें ज्वेलरी शॉप दिख रही है. और मिसेस सूद बाहर बैठी हुई है और एक जो पर्सन है वो स्टोन थ्रो करता हुआ हमें दिख रहा है. तो यहाँ मिसेस सूद है जो कि मार्केट गई हुई है और शी वेंट देयर इन द मॉर्निंग. कब गई है वो वहाँ पे? मॉर्निंग में. She carried her umbrella with her. There was a bench in front of a jewelry shop. She sat on it. ये देखिए, ये ज्वेलरी शॉप है, हमें दिख रहा है यहाँ पिक्चर में. यह बेंच है. वो मॉर्निंग में मार्केट गई है और वो ज्वेलरी शॉप के बाहर जो बेंच है वहाँ बैठी है. ये एक सीन है ना. फिर अचानक से एक वाइट कार हमें दिख रही है यहाँ पे. वाइट कार आती है और स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप. ये जो शॉप है उसके सामने रुक जाती है. A man got out of the car. He had a cap on his head and a scarf around his face and neck. जो रोबर्स होते हैं, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो कुछ गलत काम करने के लिए आते हैं, वो जनरली अपना जो चेहरा है उसको ढक के रखते हैं. तो यहाँ भी हमें यही दिख रहा है. मैन गॉट आउट ऑफ अ कार एंड ही हैड अ कैप ऑन द हेड. है, उसने सिर पे कैप लगाई हुई है और स्कार्फ नेक और फेस के अराउंड स्कार्फ, ताकि उसको कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए. ही वॉज टॉल, थिन एंड कैरिड अ बिग बैग. अब उसकी जो पर्सन जो आया है वो कैसा है? टॉल है,
थिन है और उसके हाथ में क्या है, एक बैग है। He threw a big stone at the window. ये देखो पिक्चर में दिख भी रहा है, वो स्टोन फेंकता हुआ दिख भी रहा है। तो ये जो ग्लास की जो विंडो है, ज्वेलरी शॉप के जो लगे हुए आइटम्स, ज्वेलरी लगी हुई है, उस पे उसने स्टोन थ्रो किया। द ग्लास पैन ब्रोक, द मैन क्विकली जम्प्ड इन थ्रू द हॉल। अब जल्दी से उस हॉल से अंदर घुसता है वो। He put a number of gold chains and bangles into his bag, then he rushed towards his car. क्या करता है वो, जो कांच उसने ब्रेक किया है उस पर स्टोन थ्रो करता है, उसमें से उस जो वहाँ बड़ा सा एक जो होल हो गया उससे अंदर वो एंटर करता है। सारी ज्वेलरी की जो चेन्स, बैंगल्स, चूड़ियाँ, जो चेन, जो भी ज्वेलरी का आइटम है वो अपने बैग में भर लेता है। मिसेस सूद जो बाहर बैठी है बेंच पे, सॉ ऑल दिस। अब मिसेस सूद ये सारी चीज देखती है। एज द मैन केम नियर द बेंच, शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट। क्या करती है वो, जैसे ही वो पर्सन बाहर निकलता है ज्वेलरी शॉप से, शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट। जो अम्ब्रेला जो कैरी करा है उन्होंने, उस अम्ब्रेला को उनके सामने, उस पर्सन के सामने पुश करती है। द मैन ट्रिप्ड एंड फेल। जैसे आप चल रहे हो और कोई आपके पैर अड़ा दे तो आप गिर जाते ना, उसी तरीके से जैसे अम्ब्रेला उसके सामने पुश किया, ट्रिप होके वो गिर गए। थीफ थीफ शाउटेड मिसेस सूद। मिसेस सूद क्या चिल्लाई, थीफ थीफ, चोर। थीफ मीन्स चोर। जस्ट देन अ पुलिस वैन अराइव्ड, 2 policemen ran up and caught the thief red handed। रेड हैंडेड का मतलब है, रेड मतलब ऐसा नहीं कि लाल हो गए हाथ, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना का मीनिंग होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, गलत काम, उसी टाइम आपको कॉट कर लिया जाए तो वहाँ होता है उसको रेड हैंडेड करना, रंगे हाथ पकड़ना। तो एक पुलिस वैन अराइव होती है, तुरंत वहाँ पे 2 पुलिसमैन आते हैं और उसको, थीफ को रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। मीनवाइल द शॉपकीपर ऑल्सो कम अलोंग, द पुलिसमैन टोल्ड हिम द होल स्टोरी। तभी वो ज्वेलरी शॉप का जो ऑनर है वो भी आता है, पुलिसमैन सारी स्टोरी उनको समझाते हैं। द शॉपकीपर कलेक्टेड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो गहने हैं। देन ही वेंट अप टू मिसेस सूद, थैंक यू मैडम। वो ज्वेलरी वाला जो ऑनर है शॉप का मिसेस सूद के पास जाता है, कहता है थैंक यू मैडम। ही सेड यू आर ब्रेव एंड क्लेवर। क्या कहता है मिसेस सूद को, आप ब्रेव हो और क्लेवर हो। गिविंग हर अ गोल्ड रिंग, ही सेड दिस इज माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू यू। अब जो ज्वेलरी शॉप का जो ऑनर है वो मिसेस सूद को एक गोल्ड रिंग गिफ्ट करना चाह रहा है। क्या कह रहा है वो, कि दिस इज माई वे टू से यू थैंक यू, ये मेरा वे है आपको थैंक यू कहने का। मिसेस सूद स्माइल्ड एंड थैंक द शॉपकीपर। मिसेस सूद स्माइल करती है और शॉपकीपर को थैंक यू बोलती है। बट शी डिडंट टेक द गोल्ड रिंग। शी सेड आई एम अ गुड सिटीजन। मैं गुड सिटीजन हूँ, जैसा हमने गुड सिटीजन ये पढ़े ना, ओबेइंग रूल्स एंड लॉज। अब जो थीफ था वो रूल्स और लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। जो मिसेस सूद गुड सिटीजन थी, उन्होंने फिर उसको सिखाया, उसको हेल्प करी, जो मेंटेन करने में लॉज, पुलिस को पकड़वाया उसको, है ना, हेल्पिंग अदर्स, हेल्प भी करी, उसकी रिस्पेक्ट भी करी है। आई एम अ गुड सिटीजन एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग वन। गुड सिटीजन जो है वो किसी चीज के लिए कोई पैसे नहीं लेता है, कोई अच्छा काम करने की उसको कोई कीमत नहीं चाहिए होती, वही गुड सिटीजन होता है। तो ये यहाँ पे हमारा गुड सिटीजन का लेसन है, हम फिर से रीड करेंगे इसको। आज तो मैंने आपको हु इज अ सिटीजन, क्या मतलब है मीनिंग सिटीजन, अ पर्सन हु इज लीगली, जैसे हम कहाँ के सिटीजन है, इंडिया के। क्या होता है गुड सिटीजन, जो ओबेइंग रूल्स एंड लॉज, हेल्पिंग अदर, रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, वेल मैनर्ड, ये होता है गुड सिटीजन। तो इस लेसन को आज आपको रीड करना है। जो मैंने गुड सिटीजन और के जो कुछ क्वालिटीज आपको मैं देख रही हूँ उसको रीड करने, कॉपी पे नहीं लिखने। और हु इज अ सिटीजन ये भी आपको देखना है और इस लेसन को रीड करना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसमें। देखिए एक पिक्चर में यहाँ कैसे जो मिसेस सूद है वो अम्ब्रेला पुश करती है और कैसे ये मैन ट्रिप होकर उसका बैग छूट जाता है उसके हाथ से और ये ट्रिप होकर यहाँ गिर जाता है। फिर ये ज्वेलरी शॉप मिसेस सूद को गिफ्ट कर रहा है रिंग, पर मिसेस सूद कहती है नो आई एम अ
गुड सिटीजन एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग वन। गुड सिटीजन होने के लिए उसको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती किसी को। गुड सिटीजन तो गुड सिटीजन होता है। ओके बच्चों, तो आज आपको ये लेसन रीड करना है, ओनली रीड। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है जिस वर्ड पे, हम कल फिर रीड करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये पढ़िए।